friends, welcome back with a new lesson which will definitely change your thoughts about life today. So let's get started. एक ऋषि के दो शिष्य थे जिनमें से एक शिष्य सकारात्मक सोच वाला था। वह हमेशा दूसरों की भलाई का सोचता था और दूसरा बहुत नकारात्मक सोच रखता था और स्वभाव से बहुत क्रोधी भी था। एक दिन महात्मा जी ने दोनों शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए उनको जंगल में लेके गया। जंगल में एक आम का पेड़ था जिस पर बहुत सारे खट्टे और मीठे आम लटके हुए थे। ऋषि ने पेड़ की ओर देखा और शिष्यों से कहा कि इस पेड़ को ध्यान से देखो। फिर उन्होंने अपने पहले शिष्य से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। शिष्य ने कहा कि यह पेड़ बहुत ही विनम्र है, लोग इसको पत्थर मारते हैं फिर भी यह बिना कुछ कहे फल देता है। इसी तरह इंसान को भी होना चाहिए, कितनी भी परेशानी हो विनम्रता और त्याग की भावना नहीं छोड़नी चाहिए। फिर दूसरे शिष्य से पूछा कि तुम क्या देखते हो। उसने क्रोधित होते हुए कहा कि यह पेड़ बहुत धूर्त है, बिना पत्थर मारे यह कभी फल नहीं देता, इसे फल लेने के लिए इसे पत्थर मारना ही पड़ेगा। इसी तरह मनुष्य को भी अपने मतलब की चीजें दूसरों से छीन लेनी चाहिए। गुरुजी हंसते हुए पहले शिष्य की बड़ाई की और दूसरे शिष्य से भी उससे सीख लेने के लिए कहा। सकारात्मक सोच हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर डालती है। नकारात्मक सोच के व्यक्ति अच्छी चीजों में भी बुराई ही ढूंढते हैं। उदाहरण के लिए गुलाब के फूल के कांटों में घिरा देखकर नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति सोचता है कि इस फूल की इतनी खूबसूरती का क्या फायदा जो इतना सुंदर होने के बाद भी कांटों से घिरा हुआ है। जबकि उसी फूल को देखकर सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बोलता है कि वाह, प्रकृति का कितना सुंदर कार्य है कि इतने कांटों के बीच भी इतना सुंदर फूल खिला दिया। बात एक ही है लेकिन फर्क है केवल सोच का। तो मित्रों, अपनी सोच को सकारात्मक और बड़ा बनाइए और हम अपने जीवन में तभी कुछ कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग के बिना जिंदगी अधूरी है। सकारात्मक सोच की शक्ति से घोर अंधकार को भी आशा की किरणों से रोशनी में बदला जा सकता है। हमारे विचारों पर हमारा स्वयं का नियंत्रण होता है, इसलिए यह हमें ही तय करना है कि हमें पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव। हमारे पास दो बीज होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स, जो आगे चलकर हमारे दृष्टिकोण एवं व्यवहार रूपी पेड़ का निर्धारण करते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारा आचरण होता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग रूपी जमीन में कौन सा बीज बोते हैं। थोड़ी सी चेतना एवं सावधानी से हम कांटेदार पेड़ को महकते फूलों के पेड़ में बदल सकते हैं। बाइबल की एक कहानी काफी प्रसिद्ध है। एक गांव में गोलियत नाम का एक राक्षस था। उससे हर व्यक्ति डरता था एवं परेशान था। एक दिन डेविड नाम का भेड़ चराने वाला लड़का उसी गांव में आया जहां लोग राक्षस के आतंक से भयभीत थे। डेविड ने लोगों से कहा कि आप लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो। तब लोगों ने कहा वो इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता। डेविड ने कहा कि आप सही कह रहे हो, वह राक्षस बहुत बड़ा है, लेकिन बात ये नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत तो ये है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया कोई भी निशाना चूक नहीं सकता। फिर डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से ही मार दिया। राक्षस वही था लेकिन डेविड की सोच अलग थी। जिस तरह काले रंग का चश्मा पहनने पे हमें सब कुछ काला और लाल रंग का चश्मा पहनने पे हमें सब कुछ लाल ही दिखाई देता है, उसी प्रकार नेगेटिव सोच से हमें अपने चारों ओर निराशा, दुख और असंतोष ही दिखाई देता है। और पॉजिटिव सोच से हमें आशा, खुशियाँ और संतोष नजर आता है। यह हम पर निर्भर करता है कि सकारात्मक चश्मे से इस दुनिया को देखते हैं या नकारात्मक चश्मे से। अगर हमने पॉजिटिव चश्मा पहना है तो हमें हर व्यक्ति अच्छा लगेगा और हम प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर हमने नकारात्मक चश्मा पहना है तो हम बुराइयां खोजने वाले कीड़े बन जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आज की इस लेसन से आपको जरूर कुछ सीखने को मिली होगी। इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गिव अ बिग थम्स अप।